डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नेम है कठोर कृपा और चैप्टर नंबर है 14। ये चैप्टर एक कहानी है जिसमें कि परिश्रम का महत्व बताया गया है और झूठी प्रतिष्ठा या झूठी शान से शान को त्यागने और दूसरों की भलाई करने की भावना का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये कहानी है 4 भाइयों की जो कि अच्छे परिवार से थे, अच्छे अमीर परिवार से थे। तो किसी कारणवश उनकी सारी धन दौलत जो है वो नष्ट हो जाती है और वो लोग जो हैं गरीब हो जाते हैं। तो चारों भाई हुनरमंद थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी पुरानी खानदानी इज्जत बचाने के लिए कहीं भी नौकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। घर के सारे जेवर भी उन्होंने चोरी छिपे कम दामों पर बेचे थे, क्योंकि वो अपनी इज्जत बचाना चाहते थे कि लोगों को पता ना चले कि हम गरीब हो चुके हैं। तो इस तरह से बहुत कम दामों पे उन्होंने अपने घर का सामान और जेवर वगैरह जो है बेच दिया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि घर में अब कुछ भी नहीं बचा और खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे, यानी कि खाने पीने की सामान की भी कमी आ गई थी। उसी समय उनके घर के बगीचे में सैजिन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था, यानी कि उस पर सैजिन की बड़ी बड़ी फलियां फलियां लगने का मौसम था। तो सैजिन की बड़ी बड़ी फलियां जो है लगी उस पर। तो अब वो सैजिन का पेड़ ही उनके जीने का सहारा बन गया। वो लोग जब शाम हो जाती, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता, तो चारों में से कोई एक भाई उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियां तोड़कर गिरा देता और वो लोग उन फलियों को इकट्ठा कर लेते। बहुत मतलब कुछ रात गहरा जाती तो एक कुंजड़ीन कहते हैं बेटा, सब्जी बेचने वाली जो होती है, तो एक कुंजड़ीन आती और सैजिन की फलियां जो है वो खरीद कर ले जाती। उसे भी पता था कि ये लोग जो है उनकी मजबूरी है, वो बाहर नहीं बेच सकते या बाहर नहीं बेचते अपनी इज्जत की वजह से, तो कि भी लोगों से चोरी छुपे वो बेचते हैं। तो इस तरह उनकी इस मजबूरी का वो फ़ायदा उठाती थी और उन्हें बहुत कम दाम देती थी। दिवाली के बाद एक बार उनका कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आया, तो उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसके खाने का इंतज़ाम किया। तो जब खाने का टाइम हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया कि आज तो मेरा सोमवार का व्रत है, मैं नहीं खाऊंगा। छोटे भाई ने कहा कि मेरे पेट में, दूसरे जो भाई था दूसरे नंबर वाला, उसने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे भाई ने कहा कि मैं तो मेरे दोस्त के साथ दावत में जाना है मुझे, तो मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, इसलिए मैं भी खाना नहीं खा सकता आपके साथ। तो इस तरह जो सबसे छोटा भाई था वो उनके साथ खाना खाने के लिए बैठा। मेहमान को पता नहीं था कि वो लोग गरीब हो चुके हैं। तो उनकी माँ ने जो है 2 थालियाँ सजाई। जब वो दोनों खाना खाने बैठे तो जो माँ थी वो मेहमान को तो खाने के लिए बार बार कह रही थी, लेकिन अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं पूछ रही थी, और अगर पूछती और खाना परोसने में भी कंजूसी कर रही थी, यानी कि उसको कम खाना परोस रही थी। लड़का भी सब कुछ जानता था, तो वो भी कोई भी चीज़ परोसने से पहले ही कह देता था कि मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से उस मेहमान ने 2 बार उनके यहाँ भोजन किया। तो उस मेहमान ने यही परिस्थितियाँ देखी, तो उसे पता चल गया कि ये लोग जो है गरीबी का शिकार हो गए हैं और अब घर में जो है खाने की भी प्रॉब्लम है, यानी कि खाना भी उनके लिए मुहैया होना मुश्किल हो गया है। तो उसने किसी तरह ये लोग जो है दिन रात मतलब कि अपना गुजारा कर रहे हैं। तो जब रात हो गई तो मेहमान बरामदे में सो गया। मेहमान सोया नहीं, बल्कि सोने का, वास्तव में मेहमान सोया नहीं था बल्कि सोने का नाटक कर रहा था, ढोंग कर रहा था। रात को देर रात कुंजड़ीन आई। बड़े भाई ने बड़ी सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पांव पेड़ पर चढ़कर फलियां तोड़ी और कुंजड़ीन को दे दी। कुंजड़ीन को भी पता था कि इनकी ज़रूरत है अब, तो वो जो दाम देगी वो चुपचाप ले लेंगे। तो उसने, बड़ा भाई जब टोकरी में ज़्यादा सारी फलियां लेके आया, उसने सोचा कि आज तो कुछ ठीक दाम मिल जाएंगे।
तो उसने रोज से भी कम दाम दिए। उसने कहा कि अब आजकल जो है इस सहजन की फलियों की मांग नहीं है, तो मुझे भी मुनाफा नहीं मिलता, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लेनी है तो लो, नहीं तो रहने दो, मैं तो चलती हूँ। तो बड़े भाई ने उसके मुंह पर नहीं, तुम मुंह पर हाथ रखा कि तुम जितना चाहे दे दो, और लेकिन जोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं। तो कुंजड़ी ने अब तो सोचा कि इनकी तो अब और भी मजबूरी होगी, तो उसने और फलियों के दाम और भी कम कर दिए। तो बड़े भाई को लाचार होकर, मजबूर होकर उतने ही पैसे लेने पड़े जितने उस कुंजड़ी ने दिए। थोड़ी देर में चलेगी कुंजड़ी, और चारों भाई जो है चुपचाप अपनी चारपाई पर आके सो गए। जब उन चारों भाइयों के सभी के खराटे बजने लगे, तो मेहमान ने क्या किया, वो उठा, और वो दूरदर्शी तो था ही, उसे तो दूर की मतलब पहले ही सूझ गई थी कि क्या होने वाला है। तो उसने लगा कि कितना ये प्रतिष्ठित या इज्जतदार खानदान था, सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए ये लोग जो है मतलब कि ये लड़के जो हैं ये भी काबिल हैं, नौजवान हैं, लेकिन भूखे मर रहे हैं आज। तो उसने क्या किया कि और इस मामूली से सहजन की फलियों के, सहजन के पेड़ के भरोसे जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो वो चुपचाप उठा और उसने बरामदे में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाई और उस पेड़ को काट दिया और वापस आकर सो गया। सुबह जो है उसे लगा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो वो जो है सुबह मुंह अंधेरे ही, बिल्कुल अंधेरे ही वहाँ से चला गया। सुबह जब हुई तो बड़े भाई ने देखा कि मेहमान तो बरामदे से गायब है और बगीचे में सहजन का पेड़ भी कटा हुआ पड़ा है। अब उसने सोचा कि पूरे घर में मातम छा गया, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग मर गया हो घर में है। तो अब वो घर की बुढ़िया कहने लगी कि ये ऐसा मेहमान कहाँ से आ गया, ये तो हमारे दुश्मन था किसी जन्म का। इसे हमारी हालत पर तरस तो अगर तरस आया था तो चुपचाप भी, इसको हमारी बुरी हालत के बारे में अगर पता लग गया था तो चुपचाप भी कुछ अनाज दे देता, हमारे घर अनाज भेज देता, जिससे हमारा कुछ दिन का गुजारा हो जाता। इसने तो हमारे घर का जो एकमात्र सारा सहजन का पेड़ था इसे भी काट दिया, अब हमारा क्या होगा। तो बड़े भाई ने कहा कि अम्मा, जब तक तो हमारा बस चला था तब तक तो हमने इस घर की इज्जत बचाई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें नौकरी करनी ही पड़ेगी। तो तीनों भाई अच्छे परिवार से थे, चारों तरफ उनकी अच्छी इज्जत थी, तो उन्हें बड़े भाई को एक धनी व्यक्ति के यहाँ नौकरी मिल गई। इस तरह दूसरे भाई ने भी को भी नौकरी मिल गई। इस तरह चारों भाइयों को नौकरी मिल गई कि चारों भाई अच्छे लायक थे। इस तरह घर का काम जो है धीरे धीरे ठीक ठाक चलने लगा और कुछ साल भर बाद जो है घर में दूध घी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई। अब दूसरे साल जब दिवाली आई तो वो मेहमान फिर से उनके यहाँ आया। उसने माना कि वो सहजन का जो पेड़ है वो उसी ने काटा था। तो उसने कहा कि भाई मेरा ये बहुत मुश्किल काम था बहुत, क्योंकि तुम लोग जो उसके सहारे अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन मेरा इरादा खराब नहीं था कि उस पेड़ के भरोसे तुम कितने दिन रहते, ठीक है। तो अगर तुम उसके भरोसे रहते तो तुम्हारी गरीबी कभी भी नहीं जाती। तो वो उन चारों भाइयों ने भी कहा कि आप जो है हमारे लिए, अगर आप अनाज भेज देते तो हम शायद और भी ज़्यादा गरीब और मजबूर हो जाते, तो बुज़दिल हो जाते। आपने पेड़ को काट कर हमारी गिरी हुई किस्मत को ऊपर उठा दिया, उस पेड़ को नहीं, आपने हमारी बदकिस्मती को काटा है। इस प्रकार बेटा कभी भी झूठी इज्जत और झूठी शान के लिए कर्म से नहीं भागना चाहिए, हमें अपना कर्म करना चाहिए। कर्म का फल ईश्वर हमें अवश्य ही देता है।